निराला एक महत्वपूर्ण कवि हैं। इनके काव्य में इतिहास, दर्शन और संस्कृति के विविध प्रसंगों के माध्यम से सांस्कृतिक गौरव, सांस्कृतिक चेतना आदि का मंत्र कवि निराला ने फूंका है। शक्ति और मुक्ति के गायक निराला ने दीनहीन ग्रंथि से पीड़ित भारतवासियों में प्राण संचरण किया और उनके सोए हुए जो संस्कार थे उनको जगाने का प्रयास भी किया। बादल राग शीर्षक से उनकी 6 कविताएं हैं। इसमें बादल स्वतंत्रता का प्रतीक बनकर के बच्चों उपस्थित हुआ है। कवि ने निर्बंध, स्वच्छंद, उद्दाम, उच्छृंखल, प्रचंड, मुक्त आदि संबोधनों से बादल को पुकारा है, जिसमें स्वतंत्रता की सभी छवियां व्यंजित भी हुई हैं। कवि निराला का मन विराट वस्तुओं और दृश्यों की व्यापकता में अत्यंत रमता है। उनकी जो कविताएं हैं बादल राग से संकलित हुई हैं, 6 कविताएं, शीर्षक उनमें बादल राग है। तो बादल का विराट स्वरूप यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। बादल की प्रचंडता, निस्सीमता, उसका वेग, गर्जना, भीषणता, उन्मुक्तता आदि कवि निराला को प्रभावित करते हैं और इन सबको वो प्रतीकात्मक रूप में क्रांति का आह्वान के साथ जोड़ते हुए चित्रित करते हैं। और वो कह उठते हैं, अपार कामनाओं के प्राण, आधार रहित विराट, ए विप्लव के प्लावन, सावन घोर गगन के ए सम्राट। मतलब बादल को वो संबोधित करते हैं। संपूर्ण प्रकृति जगत में कवि के व्यक्तित्व की विराटता का सामंजस्य यदि हमें देखने को मिलता है तो उसमें बादल ही सबसे पहले आता है। कवि के अंतर्मन का तादात्म्य बादल से है और यही कारण है कि जितनी भी कविताएं बादल पर कवि निराला ने लिखी हैं वैसे हमें किसी अन्य कवि की दिखाई नहीं देती। विप्लव, क्रांति, स्वच्छंदता और उद्दाम वेग के कवि निराला बादल से मांग करते हैं। निराला ने प्रकृति और प्रेम के और सौंदर्य के विविध चित्र अपने काव्य में प्रस्तुत किए हैं। प्रकृति और मानवीय सौंदर्य चित्रण में कवि ने रूप, रस, गंध, ध्वनि और स्पर्श की अनुभूतियों को जगाने वाले अनेक संश्लिष्ट बिंब और चित्रों को हमारे समक्ष उपस्थित किया है। निराला मानवेतर और मानव सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त रागात्मकता का संचार देखते हैं। असंतोष, घुटन, करुणा और विद्रोह के स्वर उनकी कविता में हमें यत्र तत्र दिखाई पड़ते हैं। विषमता युक्त विसंगतियों से त्रस्त समाज संवेदनशील कवि हृदय को व्याकुल कर देता है। ये सब बातें हमें या ये सब भाव हमें उनकी विधवा, भिक्षुक आदि कविताओं में दिखाई देता है, जहाँ वे मानवीय करुणा, मानवीय संवेदना को बड़ी गहनता के साथ में प्रस्तुत करते हैं। इन कविताओं में कवि ने भावावेगपूर्ण मनोदशाओं का चित्रण विविधता के साथ में किया है और उसमें गहन संवेदना भी हमें दिखाई देती है। विधवा, भिक्षुक हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती हैं। इनमें करुणा, वेदना, पीड़ा, विवशता आदि भावों की अभिव्यक्ति संश्लिष्ट बिंबों के साथ हमें दिखाई देती है। मतलब उसमें एक साथ अनेक बिंब हमारी आंखों के सामने उतर आते हैं, उपस्थित हो उठते हैं जब हम उन कविताओं के बीच में से गुजरते हैं। जब तक कवि स्वयं को आलम्बन की परिस्थितियों में डालकर उसके साथ पूर्ण तादाद में नहीं करता तब तक वो रचना भी प्रभावी नहीं बन पाती। मतलब जब तक स्वयं उन जो आलम्बन के केंद्र हैं या जो संवेदनाओं को जागृत करते हैं, कवि मन उनके साथ जब तादाद में स्थापित करता है तभी जब वो शब्दबद्ध होकर के कविता उतरती है तो वो उतनी प्रभावी बन पड़ती है। और
विधवा, भिक्षुक, दीन सभी समाज के तत्कालीन परिवेश और विषमताग्रस्त समाज को चित्रित करते हैं। कवि की सहानुभूति का भाव उनके प्रति हमें दिखाई देता है। और आपके पाठ्यक्रम में बादल राग 6 में बादल के माध्यम से कृषकाय और शोषित कृषकों के प्रति सहानुभूति वे प्रकट करते हैं और वर्ग भेद का संघर्ष इस कविता में हमें दिखाई देता है। जो वंचित जन हैं, जो पीड़ित जन हैं, जो शोषित जन हैं, उनके प्रति कवि की संवेदना हमें स्पष्ट दिखाई देती है। और इसी को आक्रोश को व्यक्त करते हुए कवि शोषित व शोषक वर्ग के मध्य के संघर्ष को भी बादल राग कविता के माध्यम से प्रस्तुत करता है। कहने का तात्पर्य है कि कवि की संवेदनाओं के मूल में मानव और मानव से जुड़ी हुई सभी वे बातें हैं जो उसको प्रभावित करती है। कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में बादल राग 6 उस कविता को सृजित किया है, शब्दबद्ध किया है और बड़ी उसमें हमें संवेदना की गहन अनुभूतियाँ भी दिखाई देती है। और बादल जो है उसको विभिन्न रूपों में, विभिन्न संदर्भों के साथ, विभिन्न संबोधनों के साथ में कवि यहाँ उसका आह्वान करता है। तो अब हम बादल राग कविता की व्याख्या के माध्यम से इस कविता की मूल संवेदना को समझेंगे।